लाल वाला बटन है, उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रोशन हाशमी आपको एक अनदर व्लॉग के अंदर खुश आमदीद है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर का बटन दबा दें। तो आज कुछ सीन कुछ यूँ है कि 23 रमज़ान मुबारक का 23वां रोज़ा है और मैं जा रहा हूँ शहर कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो चलिए आपको भी अपना प्यारा सा शहर दिखाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या लिया। ये हम आ चुके हैं अपने बाज़ार के शुरू में। यहाँ पे पहले हमें मिल जाता है देखने को रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे डिंगा शहर का बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है। उसके अलावा तो यहाँ से आगे हमारा जो है ना वो मेन बाज़ार शुरू हो जाता है। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल है बॉयज़ का, डिंगा का जो सबसे बड़ा स्कूल है। उसके आगे हमें यहाँ पे मेन बाज़ार आ गया। आगे ये इन्होंने संगल इसको बांधा हुआ है ताकि ये जो गाड़ियाँ वगैरह, क्योंकि रमज़ान मुबारक की वजह से बहुत रश है, तो सिर्फ बाइक आगे जाए और बड़ी जो गाड़ियाँ वो ना आगे जाए। तो मैं ये क्रॉस करके आगे आ गया हूँ। मैंने सोचा हुआ था कि बाज़ार में आजकल बहुत रश होगा रमज़ान की वजह से, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम था, 10 बजे का, तो मार्केट ओपन थी लेकिन इतना खास रश नहीं था। आज गर्मी भी थोड़ी सी जो है ना वो पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो वापसी पे कुछ सामान लेते हैं जब बाज़ार पूरा खुल जाए। और मैं चला गया अपने मोबाइल शॉप के ऊपर जहाँ से मैंने काम सीखा था। मैंने सच कहा कि सर से हम मुलाकात कर रहे हैं इतने में, तो वापस आके फिर जो कुछ लेना है हम ले लेंगे। तो मैं सीधा चला गया अपनी शॉप के ऊपर। मैंने वहाँ पे जाकर सर को सलाम दुआ किया। देखा कि वो भी फ़र्क बैठे हुए थे, काम वगैरह कंप्लीट करके। इनके जो स्टूडेंट है वो पीछे नीचे बैठ के काम कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ गपशप की और कुछ अपने जो है ना वो मामला डिस्कस किए उनके साथ और कुछ चीज़ें उनसे समझी। तो सारे क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो बहुत तेज़ी से खेल रहे हैं, तो मैंने कहा चले मुझे भी सिखा दे। कहते हैं सर कोई मसला नहीं, आपको सिखा देंगे। मैं वापस बाज़ार आ गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे रश तो दुगना तिगना हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जल्दी जल्दी से अपनी जो है ना वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। उसके बाद मैंने परचेजिंग की, अपनी कुछ सब्ज़ी वगैरह ली जो घर के लिए इस्तेमाल में थी। तो घर से फ़ोन आया हुआ था कि ये चीज़ें लेते हैं ना, तो उसके बाद मैं चला गया अपने घर वापसी पे। ये हमारा जो डिंगा का सबसे बड़ा ईदगाह है, जहाँ पे ईद और नमाज़ जुमा होता है, वो ये मस्जिद है। इतने में मुझे याद आया कि जो चीज़ मैंने मेन थी वो ली को नहीं। फिर मैं गया सब्ज़ी मंडी, वहाँ से अपने लिए गाजरें ली जो मुझे बहुत पसंद थी, और वापस आ गया अपने रोड के ऊपर, जो कि आप मेरा देख सकते हैं कि रोड हमारा बहुत वीआईपी और बहुत शानदार अल्लाह क्वालिटी का बना हुआ है। आप इसकी खड़ खड़ सुन सकते हैं। सामान घर वापस देने के बाद मैं अपनी शॉप के ऊपर आ गया, तो क्योंकि यहाँ पे मेरा एक फ़ोन था जो मैंने इसको ठीक करना था। ये भाई कह रहे थे कि मैंने इसको साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ था लेकिन इसके अंदर पानी चला गया। मैंने बोला भाई मसले कोई नहीं, ये सिर्फ 1 घंटे में आपको हल कर देते हैं। तो भाई को मैंने उसी टाइम जो है ना वो पेच पाच खोल के इसके फ़ोन को हल कर दिया और वापस चला गया आप मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। पहुंच के मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैं चला गया हॉल के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमारी नई नई मस्जिद बनी हुई है, अभी सिर्फ इसका रंग हुआ है, बाकी इसका तो थोड़ा सा सामान जो है वो हमने रखना है। नमाज़ अदा करने के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा किया और थोड़ी देर बस वहाँ पे सुस्ताया, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था और रोज़ा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सवाब का काम है, क्योंकि मेरा पहला रोज़ा जो है ना वो मुझे लग गया, क्योंकि आज गर्मी भी थोड़ी सी थी। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे कॉल आई कि भाई आ जाओ, शॉप के ऊपर जो है ना वो कस्टमर खड़े हुए हैं। तो मैं चला गया बाहर। तो मैंने देखा कि जो टाइम है वो तो काफ़ी हो चुका है। मैं काफ़ी देर मस्जिद के अंदर लेटा रहा, तो मैंने देखा कि जो सूरज है वो तो बिल्कुल ग़ुरूब होने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ 15 से 20-30 मिनट रह गए हैं रोज़ा इफ्तार होने के लिए। तो मैं ये देख के बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, मैंने बोला चलो कैप्चर कर लेते हैं। मैं चला गया बाहर। ये आप देख सकते हैं कि रोज़ा बहुत लगा हुआ है, हालत बहुत ख़राब है मेरी, आज बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने भाई देखा कि जो हमारे शॉपकीपर भाई हैं वो तो अपना सामान अंदर रख रहे हैं क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा था। तो मैं भी कहा कि चले चलते हैं शॉप के हो गए और शॉप बंद करते हैं। जो ही शॉप के आगे आया तो देखा कि कस्टमर भाई खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या मसला है आपका? वो कहते हैं भाई शॉप खोलो, आपसे काम है। मैंने बोला बड़ा क्या काम है? मैंने शॉप खोलो जल्दी जल्दी। इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये फ़ोन है और इसका जो प्रोग्राम है वो बढ़ चुका है। मैंने बोला कोई मसला नहीं भाई, चेक करा दे इसका, देखते हैं क्या मसला है। जब मैं इसको देखा तो मुझे पता चला कि इसका प्रोग्राम तो ठीक ठाक बढ़ चुका था, इसका LCD डैमेज थी। मैंने बोला भाई मसले को नहीं, आप सुबह आके ले जाना। फिर मैंने शॉप बंद की क्योंकि मुझे एक इफ्तारी के ऊपर जाना था। छोटा भाई मुझे लेने आ गया था, मैंने शॉप बंद की और उसके साथ बैठ के अभी जाने ही लगा था कि एक भाई जो है ना वो बुल्ली बना के आ गए मेरे पास और कहते हैं कि भाई मेहरबानी करके ना मेरा जो है ना वो 200 रुपये उधारा दो, मैंने कल सब्ज़ी लेने जाना है। मैंने बोला कोई मसला नहीं भाई तुम ले लो। वापस चला गया अपने गांव की तरफ। आप देख सकते हैं कि जो सन है बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, ढलने का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो ये मेरे सड़क जो है ना वो खूबसूरत गांव की तरफ जाती है। हमारे गांव में तकरीबन 10,000 अफराद रहते हैं, बल्कि 10,000 नहीं थोड़े रहते हैं, मैं वैसे तुक्का लगा रहा हूँ। मैं चला गया मस्जिद है क्योंकि यहाँ पे कारी साहब बहुत दूर से आए हुए थे मुल्तान से, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनको सुना, आप भी सुने। कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत प्यारी अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकरीर की। आप भी इसका कुछ सुने ताकि आपको भी जो रूह है वो ताज़ी हो। अल्लाह तैनू मैनू आखदा पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू
قاری صاحب کی آواز آپ نے سنی، بہت پیاری تھی، بہت مزیدار انہوں نے گفتگو کی ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ افطاری کا بھی جو انتظام ہے وہ کیا ہوا تھا، مہمان بھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے، لیکن میں یہاں سے ابھی جانے لگا تھا تقریر سن کے، کیونکہ مجھے جو گھر ہے وہ افطاری کرنی تھی۔ مجھے گھر کے علاوہ کہیں بھی افطاری جو ہے نا وہ کرنا اچھی نہیں لگتی، اگر کوئی بندہ بلا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے پاس آ جاؤں گا۔ کتنا حلال کھانے ہیں، کتنا کاروبار ہے حرام دا استعمال پہ ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من طیبات، پاک کھانا ہی پلید کر کے نہیں کھانا۔ اس گھر آ کے میں نے اپنے لیے تھوڑے سے پکوڑے بنائے، کیونکہ مجھے پکوڑے جو ہے نا وہ بہت پسند ہے۔ میں نے اس کے اندر ایک انڈا بھی ڈالا تاکہ اس کا ٹیسٹ مزہ آ جائے۔ اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کے میں نے اپنی جو چاٹ تھی وہ میں چھوڑ کے گیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ فریج میں گنڈیریاں پڑی ہوئی تھیں، میں نے اس کو بھی چوبا اور اپنی جو بھتیجی ہے اس کو بھی یہ گنڈیریوں کو چپایا۔ تو دیکھتے دیکھتے جو میری دوسری چھوٹی بھتیجی ہے وہ بھی آ گئی، وہ بھی کہتی ہے کہ ماموں چاچو میں نے جو ہے نا وہ گنڈیری کھانی ہے۔ میں نے بولا چلے آپ بھی کھا لے، تو ہم تینوں بیٹھ کے یہاں پہ گنڈیریوں کو کباڑا کھا رہے تھے۔ تو یہ دونوں ابھی تک گنڈیریاں کھا لی تھی، میں نے اپنی ختم کر کے چائے بھی بنا لی تھی، اور چائے پینے کے بعد میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بہت پیارے ہیں، انہوں نے مجھے ایک شاورما لا کے دیا۔ چائے پینے کے بعد جو ہی میں نے شاورما کھایا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے جو ہے نا وہ پیٹ گڑبڑ کر رہا تھا، اس لیے میں اپنا کھانا پینا یہاں پہ بند کر دوں۔ پھر میں نے برتن دھوئے، اپنے جو میں نے گندے کیے ہوئے تھے برتن دھونے کے بعد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ میری حالت دیکھتے ہیں بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ آپ کو ولاگ پسند ہے تو اللہ حافظ۔